मैं आशा करता हूं कि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे और इसमें हमारा जो चैनल है आपका साथ बखूबी निभा रहा होगा। आप भी हमारा साथ अच्छे से निभाएं। आज जो एक नई कड़ी, एक नई शुरुआत लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो कि रिवीजन का एक कड़ी है। उस कड़ी में हम लोग देखेंगे आज सिंपल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें से भी एक सवाल हमने लेकर आया हूँ आपका, जो है टॉर्क से रिलेटेड। तो बच्चों, इस तरीके से अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं तो आपका रिवीजन भी होगा, साथ में ही आपके बोर्ड में मार्क्स का स्कोर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए बच्चों, आप इस प्रिपरेशन के लिए अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत ही सिंपल फार्मूले से हम लोग शुरू करेंगे और आज बहुत ही सिंपल सेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि इसमें सिंपल फार्मूले यूज करके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स गिवन दैट। बच्चों पहले नोट किया करो और फिजिक्स का सवाल अपने आप ही आसान हो जाएगा जब आप गिवन दैट नोट करना सीख लोगे। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और जो है यहाँ पर देखिए थीटा 30 डिग्री और न्यूटन पर कूलम मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ई दिया है बच्चों, ई इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम और फिर ये टॉर्क दिया है टाउ, टाउ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। क्या पूछा इन्होंने? डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स पी पूछा इन्होंने। पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का लेने का मकसद हमारा यही था बच्चों कि आप एक फार्मूला ये भी देख लीजिए, क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, लाना क्या है मुझे? पी। तो पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ये तो आप हमेशा फिजिक्स में ओरिजिनल फार्मूला लिखिए, आफ्टर देन जो लाना है उसको एडजस्ट करके फिर उसके बाद वैल्यू पुट करें। तो टाउ की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻26 अपॉन ई की वैल्यू है हमारे पास 10⁴ और साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, है ना? तो पावर ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻⁻30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन एडेड और 1/2 रिवर्स होके चला जाएगा आपका 18 × 10⁻30 और कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट का। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने देखा, जो फार्मूला हम यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा यूज हुआ है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इसमें हमने जो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन और दूसरा हमने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनीशन गॉस ने डिफाइन किया उसके बेस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनीशन होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू है सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, दोनों बातें की हैं। किसी सरफेस से अगर पास करता है तो ऐसे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, अभी इसकी डिस्कस के दौरान देखेंगे। तो आंसर नंबर 2 में देखिए क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया है आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, 3J और +4K। ठीक, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स फाई, फाई आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। आफ्टर देन फिर कह रहे हैं एरिया, एरिया जो है वो 20 यूनिट्स वाई जेड प्लेन। ठीक, तो वाई जेड प्लेन कहता है तो आप किस, इसमें कौन सा एक्सिस नहीं है? एक्स नहीं है। एक्स के अलावा क्या यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। तो जो एरिया होगा वो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? आई कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 आई कैप। तो ऐसे ही आप अगर ऐसे ही यहाँ पे रहता एक्स जेड, आप क्या लिखते? जे लिखते। ऐसे ही एक्स वाई होता तो आप क्या लेते? के लेते। क्यों? क्योंकि
वाई जेड प्लेन में है तो किसके अलॉन्ग दिखाएगा डायरेक्शन, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है। ठीक, तो आइए इसमें बहुत ही सिंपल फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है बच्चों। बस इसी को अगर हम आगे प्रोसीड करते तो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे ए बी क्या होता ये। तो यहाँ एक बात निकल के आती है, बात कॉन्सेप्ट कर ले डिस्कस हम लोग। तो ये सरफेस क्लोज सरफेस से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो ये यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आती है, एरियल वेक्टर है ना। एरियल वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इससे इतने एंगल में बना रहा हो तो इसको हम लोग क्या देंगे, थीटा देंगे। ठीक है, तो वो निकल के आता है ई फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा निकल के आता है बच्चों। ठीक, इसी को हम लोग लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, तो रख दीजिए बस सिंपल सा, जे आई तो मन में ही हो जाएगा है ना, के 4 ये हो गया, डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट ई ए डॉट 20 आई, तो आपको पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आपको केवल यही मिलेगा 20, तो 20 तो 6 इंटू 20 आई डॉट आई 1 हो गया तो 120 आ गया। ठीक, यूनिट्स। ठीक है, 120। अब यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है न्यूटन पर कूलाम या मीटर स्क्वायर, तो आप इसको यूनिट्स लिख दिया, नहीं तो इसकी यूनिट निकल के क्या आती है, फार्मूले से ही बता सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम फिर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो प्रिंट होके होते हैं। तो ये हो गया आपका 120 यूनिट्स, वेरी सिंपल है ना। उसी फार्मूले पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख ले। ठीक है, तो कोई टफ बात नहीं है। क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, नोट कर लीजिए, वेक्टर ई आई कैप में दिया है, इसलिए वेक्टर नोट कर रहे हैं। तो 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -4 के कैप, ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बोलते हैं आप लोग, तो वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे यहाँ पे एरिया आ जाइए, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है 2i माइनस जे इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। बस जैसे इससे पहले फार्मूला हमने यूज किया है वैसे हम लोग इसको लगा लें। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए। ओके, ई हमारे पास क्या है, 5 प्लस 4j माइनस 4k 10⁵ इंटू है, फिर डॉट 2i और माइनस जे 10⁻²। अब देखो नंबर से बाहर कर लीजिए, 10⁻², 10³ बाहर हो गया। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो i के साथ होगा वो मिलेगा, 2 5 जा 10, अब ये 0 गया। अब j के साथ कौन है, ये है, तो माइनस, ठीक है, 4 हो जाएगा, और k है ही नहीं इसमें, तो आप क्या लिखेंगे, 6, तो 6 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे देखो यूनिट दिया हुआ है इसलिए यूनिट हम लोग लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दिस इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3। ये अब हम लोग 3 और 2 हो चुका, जिस पे हम लोग फार्मूला क्या यूज किए हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है ना। अगर एंगल भी दिया होता तो ई ए कॉस थीटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हम लोग 4 और 5 किसके डिफाइन करेंगे, गॉस से है ना। गॉस ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइप्स ऑफ द इंक्लोज द सरफेस ऑफ द चार्ज, इसके बराबर होता है। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, उसके बाद जो इसकी यूनिट की बात करोगे तो हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा कूलाम
स्क्वायर, फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, आंसर नंबर 4 इसके करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड अ चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ मीन्स वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ ये जो पास करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू अ क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं, तो फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और जो है यहाँ पे 1 कूलाम। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या है 1 कूलाम। तो फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस लॉ, फाई इक्वल टू 1 अपसाइलन नॉट इंटू चार्ज। तो यहाँ चार्ज हमारे पास क्या 1 है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 100, 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया बच्चों, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका एक जीरो और दे दीजिए तो ये हो जाएगा 1008.85 इंटू 10⁻11। डिवाइड करेंगे 1.19 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट वही होगा जो आप उसमें देखे थे इसमें ये। तो ये मतलब 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हो गया 5। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन ड्यू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सेशन का। तो हमने जो आपको मिला के सिंपल क्वेश्चंस दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, डिफिनीशन एंड गॉस का। नेक्स्ट सेशन जो है इससे थोड़ा और क्वेश्चन मॉडरेट करके और एक अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने ले आएंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से स्टडी करें और लोगों में शेयर करें, और आप सबको बताएं कि यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट है और आसानी से हम फिजिक्स को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये भी उसी फार्मूले से होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू आपको दिया है 17.70 माइक्रो कूलाम। इसको बदल लीजिए, 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ हॉलो ऑफ रेडियस दिया है बच्चों आर इक्वल टू दिया आपको 0.5 मीटर। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, है ना, फ्लक्स डेंसिटी हम लोग को निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी, है ना, डेंसिटी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो पहले टोटल फ्लक्स निकाल लें, फिर टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आइए फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इक्वल टू होगा कूलाम से, है ना। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q हमारे पास क्या है 17.7 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से पॉइंट आप हटाएं, यहाँ पॉइंट या जीरो बढ़ाएं तो क्या होगा 700 हो गया। 8.85 इंटू ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 तो हो गया 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो हो गया आपका क्या हो गया न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ गया। तो देयरफॉर क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। टोटल फ्लक्स हमारे पास 2 इंटू 10⁻6 है, एरिया 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 1.34, आर स्क्वायर का 0.45 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 और देखिए ये हो जाएगा आपका 25 आएगा, 25 4 जा 100, इसके बाद 10⁻⁻2 ये होगा, चला जाएगा ये पूरा ऐसे। ठीक, यहाँ इसको हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसके बाद 3, तो इसके बाद जो है 2 और 3 जीरो ले लेंगे, 10⁻5 कर लेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻5। तो डेंसिटी है तो एरिया मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या न्यूटन पर कूलाम यूनिट। तो इस तरीके से आपका जो है फाइनल जो रिजल्ट है ये निकल गया। तो हमने बच्चों आपको आज सिंपल फार्मूला, एक टाउ इक्वल टू पी ए साइन थीटा, फाई इक्वल टू ई ए वेक्टर ई डॉट ए कॉस थीटा और क्यू फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, इसके बेस पे हमने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स।